ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, आज की नई प्रार्थना, आज के दिन की नई शुरुआत। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से अपने मन की हर बात को कहते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साईं सदा आप सबको स्वस्थ और मस्त रखे। आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, जो भी कार्य करो वो सफलतापूर्वक संपूर्ण हो, उसमें कोई बाधा, कोई विपदा, कोई परेशानी ना आए। आप जिस भी कार्य को शुरू कीजिए उसको संपूर्ण कीजिए और आपके हर कार्य में मेरे बाबा का आशीर्वाद हो। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है और हमेशा रहेगी। और जब भी कोई कार्य नया शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ऊदी का तिलक अपने माथे पर लगाएं, अपने पूरे परिवार के लिए लगाएं। यदि सब लोग साथ, जैसे सबका साथ का काम है, सभी लोग जा रहे हैं तो सबके माथे पर ऊदी लगाएं। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो सिर्फ अपने माथे पर लगा लीजिए। ऊदी लगाकर ही शुरुआत कीजिए और बाबा के 11 वचनों को पढ़कर घर से बाहर निकलिए। आपका कार्य सफल होने के चांसेस, मैं कहती हूँ, अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे। ऊदी लगाइए, बाबा के 11 वचनों का पाठ कीजिए और फिर सीधे निकल जाइए। समझ रहे हैं ना? जैसे आपको किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, आपने सारे काम घर के कर लिए, जो लेना है, रखना है, संभालना है, सारी पैकिंग जो भी जैसे भी करना है कर लिया। जब जाने का समय हो कि अब निकलना है मुझे, दरबार में आइए, माथा टेकिए, आशीर्वाद लीजिए, आज्ञा लीजिए कि प्रभु ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता देवा, आपको करना है, इसलिए आप मुझे संभाल लीजिए। वो फिर आपको अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। उनसे कह कर के, ऊदी हाथ में लेकर के, 11 वचनों का पाठ करके उन ऊदी अपने माथे पर लगानी है, ठीक है। थोड़ी सी ऊदी खा लीजिए या फिर जल में डालकर पी लीजिए। माथा टेकिए, चलते बनिए, फिर अपने सीधे काम पे जाइए, फिर कहीं और नहीं, डायरेक्ट काम पे जाइए, बहुत अच्छा होगा। अब आप पूछोगे ये कैसे? क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। बाबा से मिलने के बाद फिर किसी और से नहीं मुलाकात, उनसे मिलने के बाद फिर डायरेक्ट काम करना है, फिर किसी और से मिलने की चाह ही नहीं रहती है। यदि हमारा साईं हमारे साथ है किसी उस रिश्ते की चाह जो सिर्फ पूछने और कहने के लिए है जीवन में, नहीं ना। अपनों से मिल लिया, अपने साईं से मिल लिया, अब हम कार्य के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं, बिल्कुल जाने के लिए रेडी हैं, अभी हम निकल रहे हैं। तो बस ये आपने ऐसा करना है। ऊदी का सेवन भी बता दिया, 11 वचनों का पाठ भी। और 11 वचन मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब से मैंने साईनाथ को जब से मैं प्यार करती हूँ तब से उनके कहे ये 11 वचन मेरे लिए मेरे ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैंने अपना जीवन मान लिया है। मुझे लगता है कि बाबा मुझसे एक वचन में वो मुझे वचन देते हैं। कहते हैं ना, वचनों का बहुत महत्व होता है, और जो दिया है भगवान ने वो वचन तो एक सत्य है। तो मुझे ये मेरे बाबा के वचन मेरे लिए जीवन है, प्राण है मेरे लिए। इसीलिए आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारा जो ध्यान है वो अधिकतर 11 वचनों पर ही रहा है शुरू से, है ना। इसीलिए आपको भी कहती हूँ कि 11 वचनों का पाठ कीजिए। शक्ति क्या है वो आपको खुद पढ़ने से पता लग जाएगी, और बहुत सारे भक्त तो इसके अनुभव भी बहुत सारे बताते हैं। इसीलिए 11 वचन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो बस इनकी महिमा का बखान मैं अपने स्वयं मुख से क्या करूं, आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे, खुद पता लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकल रहे हो 11 वचनों का पाठ करके घर से बाहर निकलिए, ऊदी का सेवन कीजिए, प्रभु साईनाथ को हमेशा याद करते रहिए। साईं साईं कहने मात्र से ही आपके जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, मुश्किल से हारे नहीं, वो जीत देने वाला बैठा है। आपको हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे साईं ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जहाँ पर मैं सही हूँ वहाँ मेरा साईं हमेशा मेरे साथ है। बाबा, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा।
मेरे इस जीवन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपके अनुसार मुझे मिले, जो इस जीवन में चाहिए वो आपके अनुसार मुझे मिले, जो जैसा भी है आपकी कृपा से है मेरे पास, आपकी रहमत से है मेरे पास, बस वो आपकी रहमत इसी प्रकार बनी रहे, मुझे उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा साईं जब मुझे देता है तो मुझे विश्वास है कि वो बहुत सोच समझ कर देते हैं, जल्दी देते नहीं हैं और ज़्यादा देने में कमी नहीं करते। इसीलिए मेरे बाबा की लीला अपरंपार है, जिसको ना तो मैं समझ पाई हूँ ना कोई समझ पाएगा। बस हम ये जानते हैं कि वो लीला करता रहता है और मुझे सुख पहुँचाता रहता है। तो आज जिन लोगों के लिए प्रेयर की जा रही है, मैं साईं चरणों में वो नाम रखूँगी। बाबा के आशीर्वाद से उनका जीवन स्वस्थ रहे, वो लोग मस्त रहें। मेरे साईंनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि उनका जीवन खुशहाल बना रहे। रूमी अब्रोल आंटी जी के लिए हम प्रेयर करेंगे। उनकी सेहत ठीक नहीं है, साईंनाथ तो उन पर कृपा करे, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। साईं जी की कृपा से उनके जीवन में आई हुई परेशानी जल्द से जल्द उनसे दूर हो जाए। बाबा की कृपा से वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साईं नाम में व्यस्त रहें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। देवा रहम नज़र करना, दया करना, स्वस्थ रखना। और एक नाम है वर्षा जी का और कलुआ जी का, इन दोनों पर मालिक की कृपा बनी रहे। मेरी साईंनाथ से प्रार्थना है कि देवा वर्षा जी और कलुआ जी को खुश रखना, इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, इनके जीवन में आई हुई समस्या का समाधान करना, जिस कष्ट से ये गुजर रहे हैं उस कष्ट का छुटकारा हो, इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। मेरे नाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और अनु लूथरा जी का जन्मदिन है। अनु जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सदा आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। जो भी चिंता तकलीफ़ आपके जीवन में चल रही है वो आपसे कोसों दूर चली जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा साईं सदा आपको खुशियों की छाँव में रखे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और जो लोग भी, जिनका भी आज जन्मदिन है, बाबा की असीम कृपा से सभी का जीवन खुशहाल बना रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी को वो हर सुख मिले जिसके लिए वो पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, मनोकामना है, सबकी इच्छा मनोकामना पूरी हो, सबके कष्टों से सबका छुटकारा हो जाए, सभी लोग मस्ती में मग्न रहे, मेरे साईंनाथ की सदा करते रहें साईं 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 साईं। ठीक है जी, तो चलिए अब आज की लीला को भी सुन लेते हैं। आइए मिलकर के साईं लीला का आनंद लेते हैं। जय साईं राम बाबा, अन्नू बेटा और पूरे साईं दीदार भक्तों को मेरा ओम साईं राम। मुझे बाबा के अनुभव अक्सर होते रहते हैं। मैं आज जो अनुभव सुना रही हूँ वो करीब 30 साल पुराना है। और मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपना एक अनुभव शेयर किया था, आज मैं दूसरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा पहला अनुभव था जो पहली बार एहसास हुआ था, और मेरे पूरे परिवार को भी ये मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जब पहली बार हमें बाबा का चमत्कार अनुभव हुआ, मैं शादी करके अपने ससुराल में आई तो मैंने पहली बार वहाँ पर पूजा घर में साईं बाबा का स्वरूप देखा। वो एकदम सीधे सादे कपड़ों में थे। उनका चोला भी थोड़ा सा फटा हुआ था। जिन्होंने पहले के साईं बाबा की स्वरूप देखा है तो उन्हें ज़रूर पता होगा कि पहले कैसे उनको सीधे साधे रहते थे। अब तो लोग बहुत सजाते हैं, मुकुट और हार सुंदर पहनाते हैं, वस्त्र भी बहुत अच्छे अच्छे पहनाते हैं। तो मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। तब जब मैंने उन्हें अपने पूजा घर में देखा एकदम सीधे सादे वस्त्रों में, तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये कौन है जो बिना मुकुट बिना हार के बाकी सब देवी देवताओं के साथ हैं। शुरू में तो नई नई होने की वजह से किसी से कुछ नहीं पूछ सकती थी, पर थोड़े दिनों के बाद मैंने अपने पति से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये शिरडी के साईं बाबा है। इससे पहले मुझे बेंगलोर वाले सत्य साईं बाबा के बारे में ही पता था। जब इनको देखा तो मुझे जानने की इच्छा बढ़ती गई। पहले तो ससुराल वाले भी कभी कभी लोधी रोड मंदिर जाते थे। फिर एक दिन मैं भी इनके साथ मंदिर गई। तब मैंने वहाँ देखा कि मंदिर में सिर्फ बाबा, 2 पुजारी और हम लोग ही थे। उस समय बहुत कम लोग बाबा के मंदिर जाते थे, अब तो बहुत भीड़ होती है। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। फिर धीरे धीरे
मंदिर जाते जाते बाबा के बारे में और अधिक जानने लगी। ये साल 93 की बात है, जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। एक बार हम पूरा परिवार मम्मी पापा को छोड़कर डलहौजी घूमने गया। हम सब ने वहाँ पर एक हफ्ता राजी खुशी बिताया, और जब वहाँ से हम वापस घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे, तब पता लगा कि हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं। पता करने पर पता किया तो टीसी बोला आखिरी बोगी का एसी खराब हो गया है, इसलिए आप लोग आज नहीं जा सकते, जब कल दूसरी ट्रेन आएगी तब जाना। हम सबको टेंशन होने लगी, क्योंकि पापा मम्मी तो घर में थे और उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे जो आजकल की तरह फ़ोन करके हम बता देते। पहले ट्रंक कॉल भी बुक करानी पड़ती थी, तब भी मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते थे। पर हम चाहते थे कि हम कैसे भी करके उन्हें आज ही आज चले जाएं, क्योंकि अगर हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मम्मी पापा बहुत घबरा जाएंगे। तब हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे और हम बहुत परेशान हो गए थे कि क्या करें। एक दो जने होते तो टीसी भी से कहकर किसी और डिब्बे में जगह मिल जाती, पर 10-12 लोगों के लिए तो टीसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। हम सब बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कुछ भी करके हमें इसी ट्रेन से घर वापस भेज दीजिए। और मन ही मन हम सब प्रार्थना करते जा रहे थे और आपस में बातचीत भी करते जा रहे थे। तभी इतने में एक लंबा गोरा आदमी हमारे पास आया और हमसे परेशानी पूछने लगा। पहले तो हम थोड़ा हिचकिचाए, पर उसके बार बार पूछने पर हमने उसे सब कुछ बताया। तो उसने कहा घबराओ मत, मैं गाड़ी का एसी ठीक कर दूंगा, आप सब बैठो। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उसके जोर देने पर हम सब उस डिब्बे में चढ़ गए और तभी ट्रेन भी चल पड़ी। वो आदमी हमें बिठाकर एसी ठीक करने वाली जगह पर चला गया और 15-20 मिनट बाद ही कूलिंग होने लग गई। वो हमें बताने आया कि आधे घंटे में पूरी कूलिंग हो जाएगी, मैं एसी का बॉक्स बंद करके आता हूँ। हमने ओके कर दिया। हम सब बहुत खुश हुए कि एसी ठीक हो गया और अब हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद हमारे घर के जेंट्स आपस में बात करने लगे और बोले कि हमें उसे कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर देना चाहिए, उसने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल की है। तब मेरे हस्बैंड उठकर उस जगह पर गए जहाँ वो एसी ठीक कर रहा था, पर वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा, अगले डिब्बे में भी जाकर देखा, लेकिन उन्हें वो व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला। तब उन्होंने आकर हमसे बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर हम सब ने आपस में कहा कि वो थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा, तो हम तब दे देंगे। परंतु पूरी रात बीत गई, अगले दिन हमारा स्टेशन भी आ गया, लेकिन वो आदमी नहीं आया। तब हम सबको यही लगा कि बाबा ही हमें परेशान देखकर मदद करने के लिए आए और अचानक मदद करके गायब हो गए, वरना कोई और होता तो इनाम लेने तो ज़रूर ही आता। हम सब बाबा को याद कर नतमस्तक हो गए कि बाबा ने हमारी इतनी परेशानी दूर की, इतनी बड़ी परेशानी दूर की है। कहाँ हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई थी और कहाँ पूरे कोच में सिर्फ हम थे, कोई नहीं आया उसमें पूरी रात। और जब टीसी ने भी आकर देखा तो वो खुद भी हैरान हो गया, बोला आप लोग के लिए ये ठीक हुआ है तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और उसके बाद हम जब भी इस घटना को इतने साल बाद इस घटना को बीते हुए आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम जब इस घटना को याद करते हैं तो हम बाबा की लीला को भूल नहीं पाते हैं। हमारे घर में अक्सर चर्चा हो ही जाती है बाबा के। इतने अनुभव हुए हैं, इतने अनुभव हुए हैं कि मैं क्या क्या लीलाएं बताऊं, मैं बता नहीं सकती। हम तो बाबा के बहुत ही आभारी हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने भक्तों पर यूं ही कृपा बरसाते रहिए और उनकी मुश्किलों को हल करते रहिए। अब हम सबके मन में अपने प्रति श्रद्धा सबूरी बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साईं भक्तों को का बहुत बहुत शुक्रिया।
जो हमारी कथा को बड़े प्यार से सुनते हैं, हमारे अनुभवों को सुनते हैं, और हम भी उनसे प्रेरित होकर अपना विश्वास बढ़ाते जाते हैं कि बाबा हमारे अंग संग है, हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो सदा हमारे साथ है। जय साईं राम, जय साईं राम। अन्नू बेटा, जय साईं राम। आपकी आवाज़ तो इतने साल सभी आपकी आवाज़ की तो बहुत कायल हैं कि आप ही बाबा बाबा आपके ही रूप में आकर हमें अपनी कथा सुनाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम सब कोशिश यही करते हैं कि हम सब उसका अनुसरण करें और सही मार्ग पर चलते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका भी बहुत बहुत। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, खूब खुशियाँ दे, सुखी रहो। जय साईं राम। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। ऐसा ही होता है, जब भगवान मदद करने आते हैं ना, तो दुनिया की कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, हम कहते हैं यहाँ कौन आएगा। अरे तू विश्वास तो रख, तुझे जहाँ उम्मीद भी नहीं है ना, वो वहाँ भी आएगा। लेकिन तुझे विश्वास ही नहीं रहता, तुम विश्वास खो देते हो। तुम ये सोचते हो अरे भगवान यहाँ पे कहाँ, यहाँ तो मैं। अरे तुम जहाँ नहीं हो ना, वहाँ भी वो साईं है, और जहाँ हो वहाँ तो वो है ही है। इसलिए अपने आपको इतना सोचने पर मजबूर मत करो कि बस ये विश्वास रखो कि अगर मैं कठिन परिस्थिति में हूँ, लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हूँ, तो वो एक मेरा साथी, मेरा साईं, या फिर जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है, वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी दुनिया भी कोशिश कर लेगी ना, तब भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता बिना उसकी मर्ज़ी से। उसकी मर्ज़ी में मुझे चोट लग सकती, लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं, तो कितना भी बड़ा कोई सामने खड़ा हो, मुझे हानि हो ही नहीं सकती, चोट लग नहीं सकती। इतना विश्वास है मुझे मेरे बाबा पर, इतनी श्रद्धा है। और ये श्रद्धा एक दिन में जागृत नहीं हुई है, ये बनते बनते इसके लिए कितनी परीक्षाएं दी हैं, पता है आपको। और इस परिवार का हर वो सदस्य इस बात से एग्री करेगा जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाओं के बाद साईंनाथ को पहचाना है कि हाँ मेरे साईं, मैं ही नहीं पहचान पाई तुमको, मेरे ही भाव में कमी थी देवा, तूने तो मुझे कभी कम नहीं दिया। मैं ही तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, तभी ये हाल था मेरा। अगर भरोसा किया होता तो तुझसे ज़्यादा प्यार मुझे और कोई करता ही नहीं है। तो क्या ही कहूँ मैं अपने बाबा के बारे में, भावुक हो जाती हैं, अखियाँ भर आती हैं साईंनाथ की बातें करते करते। खैर, मेरा साईं तो है ही निराला, भक्तों को वो दे देता है जो भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सबूरी रख, वो नहीं दे रहा है तो भी कोई वजह है, वो तुझे परख रहा है तो भी कोई वजह है, वो तेरी पहचान कर रहा है तो भी कोई वजह। लेकिन जिस दिन देगा ना, उस दिन कोई वजह नहीं देखेगा, उस दिन देता जाएगा, देता जाएगा। इसलिए वो दे रहा है, तुझे मांगना नहीं आता, वो बांट रहा है, तुझे बटोरना नहीं आता। तो मांगने का एक अलग तरीका होता है। कहते ना भी तेनों मंगना नहीं आया, तेनों मंगना नहीं आया, तो गल हुई हुई है। मतलब रब साडा जो है, परमात्मा हमारा ईश्वर, वो हमें दे रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे। इसलिए झोली उनके आगे फैला दीजिए प्रभु, जो देना है इच्छा आपकी है, मैं दास हूँ, इन चरणों में थी, इन चरणों में हूँ, और अंतिम श्वास तक इन चरणों में ही रहूँगी। बस आगे आपकी मर्ज़ी है। तो आंटी जी, बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी, कैसे प्रभु रूप में आते हैं किसी ना किसी की और हमारी मदद, हमारी सहायता कर जाते हैं। जय हो मेरे देवा की, जय हो मेरे साईंनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका भी। साईं जी आपको भी तंदुरुस्त रखें, खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की असीम कृपा से सभी का दिन खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी की लाइफ में खुशियाँ आएँ। और बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। और आप लोग भी अपने अपने कार्य कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, उदी का सेवन कीजिए और ऐसे ही साईं नाम में मगन रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।